डुग्गर खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे दें। जम्मू कश्मीर परिसीमन मामले के ताल्लुक से परिसीमन यानी डीलिमिटेशन को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुनवाई होना है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब दे चुका है केंद्र, और केंद्र का कहना था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बेहद अहम खबर। जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन मामला, परिसीमन को चैलेंज करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब केंद्र दे चुका है। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, बेहद अहम ये खबर है, तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले पर आज बेहद अहम सुनवाई है। आज मामले की सुनवाई 1 नंबर पर ही लगी हुई है, यानी कि जब 10:30 बजे कोर्ट बैठेगा और बैठने के बाद हो सकता है इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के परिसीमन के मामले पर जो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उस गजट नोटिफिकेशन जारी करने के बाद केंद्र सरकार ने जो याचिका दाखिल की गई है कि परिसीमन की जो व्यवस्था फिलहाल जम्मू कश्मीर में की गई है वो गलत है और वो फिलहाल संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि जब किसी भी मामले में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उस मामले में कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता है, और यही आधार मानते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर और मोहम्मद अब्दुल गनी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उनकी तरफ से कहा गया था कि वो इस जवाब पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। तो आज की सुनवाई बेहद क्रूशियल इसलिए भी होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर यह तय करेगा कि जो फिलहाल केंद्र सरकार का हलफनामा है, उस हलफनामे के बाद जो एक और हलफनामा दाखिल किया गया है याचिकाकर्ता के द्वारा, उसको फिलहाल कितना सही माना जाए और क्या इस याचिका को आगे सुनवाई के योग्य माना जाए या फिर नहीं। जी बिल्कुल सुशील, तो इस बेहद अहम मामले पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि अब से कुछ देर बाद जो है इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर नजर बनी रहेगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए।